14 अगस्त को इमरान हाशमी की फिर से धमाकेदार एंट्री होने वाली है उनकी नवी मूवी आवारापन 2 से, जो सीक्वल है 2007 में आई आवारापन मूवी का। और अगर आपको इसके फर्स्ट पार्ट मूवी की स्टोरी ही मालूम नहीं है तो आप इसके सीक्वल को शायद उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं इस वीडियो में आपके लिए आवारापन मूवी का एक्सप्लेनेशन लाई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत हांगकांग में होती है, जहां एक बड़ा शिपिंग कंटेनर आता है। इस कंटेनर में दूसरे देशों से स्मगल करके लाई गई कुछ लड़कियां होती हैं। उनमें से एक लड़की भागने की कोशिश करती है पर पकड़ी जाती है। उस लड़की का नाम रीमा था, जो पाकिस्तान से थी और उसे यहाँ बेचने के लिए लाया गया था। तभी वहाँ मलिक आता है। मलिक असल में इंडिया से है, पर अब हांगकांग का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और डॉन बन चुका है। मलिक को रीमा पहली ही नजर में पसंद आ जाती है, इसीलिए वो उसे खरीद लेता है और उसके साथ रहने लगता है। कहानी एक साल आगे बढ़ती है। अब हमें शिवम यानी इमरान हाशमी दिखाया जाता है, जो मलिक के सारे बिजनेस हैंडल करता है। मलिक अपने खुद के बेटे रोनी से ज्यादा शिवम पर भरोसा करता है और उसे प्यार करता है। इसी वजह से रोनी शिवम से बहुत नफरत करता है और हमेशा उसे जलील करने का मौका ढूंढता रहता है और उसे अपने बाप का पालतू कुत्ता और नौकर कहता है। और एक दिन मलिक के भाई का बेटा मुन्ना ड्रग्स के हाई डोज में एक लड़की का मर्डर कर देता है। मुन्ना शिवम से मदद मांगता है, पर शिवम उसे पीटकर पुलिस के हवाले कर देता है। इसी वजह से मुन्ना और रोनी दोनों शिवम पर भड़क जाते हैं और मलिक से उसकी शिकायत करते हैं। लेकिन मलिक कहता है कि शिवम ने जो किया वो बिल्कुल सही है। और मलिक 2 हफ्ते के लिए लंदन जा रहा होता है। जाने से पहले वो शिवम को रीमा पर नजर रखने को कहता है। मलिक रीमा से बहुत प्यार करता है, पर उसे शक है कि रीमा किसी और से प्यार करती है, क्योंकि अब वो मलिक को उतना अफेक्शन नहीं दिखाती। शिवम रीमा का पीछा करता है, पर शुरुआत में उसे कुछ अजीब नहीं लगता। वो मलिक को बताता है कि रीमा की लाइफ में कोई नहीं है, पर मलिक उसे लगातार नजर रखने के लिए कहता है। इधर जेल से छूटने के बाद मुन्ना शिवम का पीछा करता है। रोनी शिवम को मुन्ना से माफी मांगने को कहता है, पर शिवम मना कर देता है, जिससे उनकी दुश्मनी और बढ़ जाती है। इसी दौरान शिवम को अपनी पास्ट लाइफ और उस लड़की की याद आती है जिससे वो प्यार करता था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि शिवम पहले इंडिया में क्रिमिनल था और अपने दोस्त कबीर के साथ पुलिस से भाग रहा था। और एक मार्केट में उसकी मुलाकात आलिया से होती है। आलिया उसे कबूतर आजाद करने को कहती है ताकि अल्लाह उस पर मेहरबान हो। शिवम को आलिया पहली नजर में पसंद आ जाती है। आलिया की बातों का उस पे इतना असर होता है कि वो अपने किडनैप किए हुए एक आदमी को आजाद कर देता है। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। आलिया अल्लाह में बहुत विश्वास रखती थी, पर शिवम भगवान को नहीं मानता था। और स्टोरी फिर से प्रेजेंट में वापस आती है, जहां रीमा शिवम को बुलाती है और उसे मस्जिद से एक तावीज लाने को कहती है। जब शिवम मस्जिद के अंदर जाता है तो उसकी यादें फिर से ताज़ा हो जाती हैं। और उसके फ्लैशबैक में हम देखते हैं जब शिवम और आलिया खुशी से वक्त बिता रहे थे, तभी आलिया के पिता वहां आ जाते हैं और आलिया को थप्पड़ मारते हैं। शिवम उन्हें रोकता है, उनके हाथ में अपनी गन देता है और कहता है कि अगर वो आलिया की शादी उससे करवा दे तो वो सारे गलत काम छोड़ देगा। लेकिन गुस्से में आलिया के पिता से गलती से गोली चल जाती है और आलिया को लग जाती है। अपनी बेटी की मौत के सदमे में उसके पिता खुद को भी गोली मार लेते हैं। इस हादसे के बाद शिवम बहुत ज्यादा टूट जाता है और वो और कबीर इंडिया छोड़कर हांगकांग आ गए थे और मलिक के लिए काम करने लगे थे। प्रेजेंट में रीमा वो तावीज खुद शिवम को पहना देती है। वो कहती है कि शिवम बहुत ज्यादा अकेला है और उसे इस तावीज की ज्यादा जरूरत है। ये देखकर शिवम इमोशनल हो जाता है। होटल वापस आने पर मुन्ना और उसका बाप फिर माफी मंगवाने आते हैं, पर शिवम उन्हें बेइज्जत करके बाहर निकाल देता है। मलिक के कहने पर शिवम एक बार फिर रीमा के घर की तलाशी लेने जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि बिलाल नाम का एक लड़का रीमा से मिलने आता है। बिलाल रीमा का पुराना आशिक है, जो पाकिस्तान सिर्फ उसे बचाने आया है और दोनों वापस लाहौर भागने का प्लान बना रहे हैं। शिवम ये बात मलिक को बता देता है। मलिक गुस्से में शिवम को ऑर्डर देता है कि वो रीमा को जान से मार दे। शिवम रीमा को मारने जाता है, पर रीमा उसे अल्लाह का वास्ता देती है और उसकी जान बख्शने की भीख मांगती है। ये सुनकर शिवम को आलिया की बातें याद आ जाती हैं
कि किसी को आज़ाद करने से अल्लाह खुश होता है। शिवम रीमा को नहीं मारता और वहां से चला जाता है। और जब कबीर को यह पता चलता है तो वो डर जाता है कि मलिक उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा और कबीर जाकर मलिक को शिवम के बारे में सब बता देता है। तो मलिक शिवम को किडनैप करवा लेता है और रीमा को मारने का आखिरी मौका देता है, पर शिवम साफ इनकार कर देता है। उधर मलिक रीमा के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने उसे कितना प्यार किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो रीमा को धमकी देता है कि अब वो उसके और बिलाल के साथ कुछ ऐसा करेगा जो वो सोच भी नहीं सकती। यहाँ रोनी शिवम को टॉर्चर कर रहा होता है, पर शिवम उन सबको पीट कर वहाँ से भाग निकलता है। अगले दिन मलिक अपने भाई रजत को शिवम को पकड़ने और मारने का काम देता है और उससे बिजनेस पार्टनर बनाने का वादा करता है। घायल शिवम एक मंदिर में पहुंचता है। यहाँ उसकी मुलाकात उसी आदमी से होती है जिसे उसने इंडिया में आलिया के कहने पर आजाद किया था और वो शिवम का इलाज करता है। मंदिर में वक्त बिताते हुए शिवम का भगवान पर विश्वास होने लगता है। वो शख्स उसे हांगकांग से भागने में मदद करना चाहता है, पर शिवम मना कर देता है और मलिक से लड़ने का फैसला करता है। इधर कबीर अब मलिक के लिए काम कर रहा था और बिलाल को पकड़ने जाता है, पर तभी शिवम वहां आ जाता है और कबीर को छोड़कर बाकी सबको मार देता है। कबीर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो शिवम की मदद करने का फैसला करता है और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि कबीर बिलाल को मंदिर ले जाएगा और शिवम रीमा को वहां लेकर आएगा। और रीमा कहाँ है ये सिर्फ रजत और मुन्ना को पता था। शिवम एक बार में रजत से मिलता है। रजत रीमा की बेइज्जती करता है, जिससे गुस्से में शिवम उसे मार देता है। फिर वो मुन्ना को कॉल करके बुलाता है और मुन्ना उसे झूठ बोलता है कि रीमा मलिक के मकाऊ मेंशन में है और वो शिवम पर पीछे से हमला कर देता है। तो शिवम मुन्ना को गोली मार देता है और मरने से पहले मुन्ना सच बताता है कि रीमा मलिक के दूसरे चैंकिंग मैंशन में है और मलिक के साथ वाले लोग उसका बलात्कार करने वाले हैं। शिवम पूरी तरह घायल था, फिर भी वो बिलाल को कॉल करके कहता है कि वो रीमा को लेकर आ रहा है ताकि वो दोनों पाकिस्तान निकल सके। और शिवम आलिया से वादा करता है कि ये एक आखिरी अच्छा काम करने के बाद वो उसके पास आ जाएगा। और वहाँ मैंशन में मलिक रीमा की नीलामी कर रहा होता है। तभी शिवम वहाँ धमाकेदार एंट्री लेता है। मलिक उसे पूछता है कि उसने रीमा को क्यों नहीं मारा, तो तब शिवम बताता है कि वो एक लड़की से प्यार करता था जिसने सिखाया था कि किसी को उसके दर्द से आजाद करने पर अल्लाह खुश होता है। ये बोलकर शिवम मलिक को गोली मार देता है। रोनी और उसके आदमी शिवम पर गोलियां बरसाने लगते हैं। तभी कबीर वहां आता है और शिवम को रीमा के साथ भागने को कहता है और इसी बीच में रोनी कबीर को मार देता है। शिवम किसी तरह रीमा को बिलाल के पास लेकर पहुंचता है। रीमा आगे जाने से डरती है, पर शिवम उसे जबरदस्ती भेजता है। तभी रोनी वहां आ जाता है। शिवम और रोनी एक दूसरे पर गोली चलाते हैं और दोनों मारे जाते हैं। आखिर में शिवम रीमा की जान बचाने के बाद आलिया को याद करते हुए खुशी खुशी अपनी जान दे देता है। मूवी के एंड में रीमा ये पूरी कहानी सबको सुनाती है और एक बड़ा मैसेज देती है कि आज़ादी हर किसी का हक है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। और ये थी आवारापन फिल्म की बेहतरीन स्टोरी। और अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इसके मेकर्स इस स्टोरी को आगे कैसे बढ़ाएंगे, और उसका भी एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैनल पर अपडेट हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसे ही फिल्म्स का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।